साथी वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ी खबर आ रही है। साथियों, जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि जो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के जो रिक्रूटमेंट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और साथियों का अपॉइंटमेंट जो है वो दिसंबर की 20 तारीख तक हो गए थे। और जिन लोगों को एक्सटेंशन मिला था, तो एक्सटेंशन वाली जो ज्वाइनिंग है वो भी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। साथ ही पीआरटी म्यूज़िक का भी आप लोगों को जिस प्रकार से पता है कि रीजनल ऑफिस वाइज जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई थी। तो साथियों, अब बात आती है वेटिंग लिस्ट की। तो वेटिंग लिस्ट में साथियों मैं बता दूं कि अभी तक जो प्रोविज़न ये रहा है और हमें जो देखने को मिला है उसमें ये होता है कि आपको जो फाइनल ज्वाइनिंग जब हो जाती है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के रिज़ल्ट के बाद, फिर उसके बाद आपकी 1 या 2 महीने बाद सीएमएल जारी की जाती है, यानी कॉमन मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें आपके सीबीटी के मार्क्स एंड इंटरव्यू के मार्क्स कंबाइन करके उनका वेटेज लेके जो भी अपना 70 और 30 का जो वेटेज होता है वो वेटेज लगा के वो फाइनल मेरिट जो है मेरिट के ऑर्डर में शो की जाती है, जिससे आपको अपने मार्क्स पता चल जाते हैं। ये पता चल जाता है कि आप लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट से कितनी दूरी पर आपके नंबर है या इंटरव्यू में आपको कितने नंबर मिले थे। तो साथियों, जिस प्रकार से अभी सूचना आ रही थी, सूचना तो पहले ही आ चुकी थी, बट उसको मतलब आउट करना मैंने सही नहीं समझा था, क्योंकि जब तक कोई क्रेडिबिलिटी ना हो तो बात कहना बेकार होता है। जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि बेसिक एजुकेटर पर हम सिर्फ क्रेडिबल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोगों को जानकारी मिली थी कि रीजनल ऑफिस वाइज जो आपकी डिमांड है, यानी कि नॉन ज्वाइनिंग की जो पोस्ट है वो भेजी जा चुकी है हेडक्वार्टर, यानी कि हर एक रीजनल ऑफिस डिमांड कर चुका है कि हमारे वहाँ पर इतने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है और हमें इतने टीचरों की और ज़रूरत है। तो इसके रिगार्डिंग जो डिमांड है हर रीजनल ऑफिस से हेडक्वार्टर पे जा चुकी है। अब हेडक्वार्टर ने वेटिंग लिस्ट क्यों रोक कर रखी थी, अब ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा था, बट बाकी हमको ये पता है कि सीएमएल पहले जारी की जाएगी, फिर उसके बाद ही वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। तो सीएमएल अभी तक जिस प्रकार से जारी नहीं हुई, तो वेटिंग लिस्ट में समय लगता है, बट उसको जारी ना करने का रीज़न और वेटिंग लिस्ट ना जारी करने का रीज़न ये समझ में नहीं आ रहा। तो उसके रिगार्डिंग अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से क्लैरिटी थोड़ी मिल पाई है हमें। जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि केवीएस ने पहले क्या किया था, पहले अपने एलडीसी के अपॉइंटमेंट क्लियर किए, एलडीसी वालों को अपॉइंट किया, फिर उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग होने के बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को क्लियर किया है। तो सेम वही प्रोसेस आपकी वेटिंग में भी अपनाया जा रहा है केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से। अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अभी कल ही एक अपडेट जारी किया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाला और ये वाला। तो इसमें क्या है आपका, मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये वाला लेटर नहीं है, ये आपको उस ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिल पाएगा। ये लेटर जो है हमारे साथियों की तरफ से हमें अवेलेबल हुआ है। तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि extension of joining time up to 7 March in respect of candidate promoted through LDCE, that is PRT to HM, TGT and TGT to PGT। तो इसमें जो है 7 मार्च तक जो LDC के जो अपॉइंटमेंट्स है, जो ज्वाइनिंग थी, जिन कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया था उनको 7 मार्च तक ज्वाइन करने का समय दिया गया है। और ये बोला गया है कि अगर वे 7 मार्च तक ज्वाइन नहीं करते हैं और उन्होंने कोई रिप्रेजेंटेशन वगैरह दे रखा है अपना मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए, क्योंकि बहुत सारे साथी ज्वाइन नहीं करते हैं एलडीसी में, जल्दी से वो सोचते हैं कि मॉडिफिकेशन हो जाए, सही पोस्टिंग मिल जाए, तो फिर उसके बाद ज्वाइन करेंगे। तो इन दैट केस इनको क्लियरली बता दिया गया है कि 7 मार्च तक आप लोगों को ज्वाइन करना ही करना है हर हाल में। और फिर उसके बाद 7 मार्च के बाद जो ज्वाइन नहीं करेगा उसका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल मान लिया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग आपका जो एक रिपोर्ट है हर एक रीजनल ऑफिस से बोला गया है कि 12 मार्च तक ज्वाइनिंग नॉन ज्वाइनिंग की रिपोर्ट जो है हेडक्वार्टर को इस ईमेल आईडी के थ्रू भेज दी जाए 12 मार्च तक। तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि 12 मार्च तक उन लोगों को ज्वाइनिंग नॉन ज्वाइनिंग की रिपोर्ट देनी ही है जो एक्सटेंशन मिला है एलडीसी के कैंडिडेट्स को। तो इसके साथ साथ एक और लिस्ट आई थी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये थोड़ी उल्टी हो गई है, पता नहीं क्यों, तो आप मोबाइल में देख लेना ठीक से। तो ये जो लिस्ट है वो रिजर्व पैनल है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल थ्रू एलडीसी। तो एलडीसी के थ्रू जो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के जो रिक्रूटमेंट होने थे उसकी रिजर्व पैनल है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं नामों के सामने ऑलरेडी ज्वाइंट एज प्रिंसिपल लिखा हुआ है। तो इसमें क्या था, कुछ साथियों ने वाइस जो मान ले 6 साल तो होता है वाइस प्रिंसिपल के लिए और 8 साल जिन्होंने पीजीटी के रूप में कर रखा है वो प्रिंसिपल के लिए, तो उन्होंने दोनों चीज़ के लिए अप्लाई किया होगा, वाइस प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल के लिए। कुछ पीजीटीज़ ने तो वो ऑलरेडी प्रिंसिपल बन गए होंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू या एलडीसी के थ्रू, तो यहाँ पे लिखा हुआ है उनके नाम, और बाकी जो ब्लैंक है यानी कि उनका ये रिजर्व पैनल है। तो यानी कि अब
एलडीसी के जो डिफरेंट पोस्ट की रिजर्व पैनल की लिस्ट है वो भी आनी शुरू हो गई है। तो हम ये आशा जता सकते हैं कि जिस प्रकार से इसमें बताया गया है कि 12 मार्च तक रिपोर्ट मांगी गई है आपकी जो ज्वाइनिंग नॉन ज्वाइनिंग की, जिनको एक्सटेंशन मिला था, जो टीजीटी या पीजीटी के पोस्ट पे प्रमोट हुए हैं, तो इस प्रकार से 12 मार्च तक इन लोगों को हर हाल में 7 मार्च तक ज्वाइन करना है, 12 मार्च तक रिपोर्ट दे देनी है। तो अगर उससे पहले पहले आप लोगों की सीएमएल इशू कर दी जाती है केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा, कॉमन मेरिट लिस्ट, तो उम्मीद जता सकते हैं कि आप लोगों की 15 तारीख तक वेटिंग लिस्ट के कुछ चांसेस हैं। और अगर तब तक आचार संहिता लग जाती है तो साथियों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये कोई जो वेटिंग लिस्ट की पोस्टिंग जो होती है, कोई प्रायोरिटी पोस्टिंग नहीं होती है गवर्नमेंट की कि ये करवाना ही करवाना है उससे पहले नहीं, क्योंकि केवीएस में ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ ठीक ठाक काम कर रहा होता है। तो अगर 1-2 महीना लेट भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये प्रायोरिटी पोस्टिंग तो होती नहीं है, ये तो मतलब एक रूटीन पोस्टिंग है कि हाँ भाई उन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो उनकी जगह नए लोगों को दे देना है। तो इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं होगी गवर्नमेंट की। तो कुल मिला के बात यह है, अगर आपकी 12 मार्च जिस प्रकार से इसकी डेडलाइन दी गई है, तो उससे पहले पहले अगर आपकी सीएमएल जारी हो जाती है और 15 तारीख के आसपास तक अगर आप लोगों का आचार संहिता लागू नहीं होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होता है, तो आप लोगों की वेटिंग लिस्ट के आने के चांसेस है। बट चांसेस बहुत कम है, इसलिए क्योंकि कि अगर वो जारी कर भी दें आप लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर, इन दैट केस केवीएस को फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 दिन में तो फिर उसके बाद 15 तारीख के आसपास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग ही जाएगा। और फिर उसके बाद केवीएस को उसके पास जाना पड़ेगा, निर्वाचन सदन में जाना पड़ेगा, निर्वाचन आयोग के पास, कि हमें ज्वाइन कराने की परमिशन दे दी जाए। तो मुझे नहीं लगता केवीएस इतना झमेले में पड़ना चाहेगा। तो उम्मीद तो यही है कि आप लोगों का अगर 15 तारीख से पहले पहले अगर ये काम हो जाता है, सीएमएल वगैरह आ जाती है, अब केवीएस अगर चाहेगा तो आप लोगों की वेटिंग लिस्ट इशू कर दी जाएगी। अदरवाइज़ ये काम अब फिर उसके अगर आचार संहिता लागू हो गई तो उसके बाद ये काम आपका मई या जून में जाके मई तक आपका हो पाएगा। तो फिलहाल मैं आपको यही बताना था कि डिमांड जो है वो भेज दी गई थी रीजनल ऑफिसर्स की तरफ से हेडक्वार्टर को, बट हेडक्वार्टर ने क्यों रोक रखा था ये समझ नहीं आ रहा था। अब इसका लॉजिक क्लियर हो चुका है। तो हेडक्वार्टर को पहले एलडीसी की पोस्टिंग अपनी कंप्लीट कर लेनी है। इनके लोगों को जो एक्सटेंशन दिया गया है ज्वाइनिंग का, इनको कंप्लीट करा के जब इनकी पोस्टिंग हो जाएगी, ये अपना जो भी स्टेशन पर पहुँच जाएंगे, फिर उसके बाद केवीएस उनको लिस्ट देगा कि हाँ ये इतने टीचर जो है हम आपको दे रहे हैं ज्वाइन कराने के लिए, और उसके अकॉर्डिंगली रीजनल ऑफिसर्स जो है आपका अब स्कूल अलॉटमेंट कर देते हैं। तो वेट कीजिए, अगर सीएमएल देखिए आपकी अगर आ जाती है 15 तारीख से पहले पहले, ये 12-13 तारीख तक, तो समझ लीजिए कि आपकी ज्वाइनिंग के चांसेस हैं वेटिंग लिस्ट के। अदरवाइज़ आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ख़त्म होने का वेट करना होगा, और उसके बाद आपकी निश्चित ही वेटिंग लिस्ट आ रही है, ये आप यकीन मान के चलिए। तो इस प्रकार अगर कोई और अपडेट होगी केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आप लोग बने रहिए बेसिक एजुकेटर के साथ। ऑथेंटिक खबरों के लिए आपको सिर्फ जानकारी यहीं पर अवेलेबल होगी। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, वहाँ पर अपनी क्वेरी रख सकते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।